हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का पार्ट नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड uses of metal and non-metal, uses of metal and non-metal, metal and non-metal। आई होप आपने जो है पार्ट नंबर 3 को एंजॉय किया होगा। आप किसी भी टॉपिक को सीक्वेंस में देखिए। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट नंबर 1 को देखें, उसके बाद से पार्ट नंबर 2, देन आफ्टर पार्ट नंबर 3, देन आप पार्ट नंबर 4 को कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा कि एक आपका जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगा इस चैप्टर को लेकर के इनहांस हो जाएगी। आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लास 11 केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और ये आपका छोटा सा टॉपिक है आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स DSSB TGT नेचुरल साइंस KVS साइंस TGT और सारे टीचिंग एग्जाम्स, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में साइंस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये प्यारा सा टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, आयंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने से पहले 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इस कंडीशन में हमें जो है आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है जब दो नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इस कंडीशन में हमें जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेटल्स के केस में क्या होता है कि जनरली दो मेटल्स आपस में रिएक्ट करके जो है एलॉय बनाते हैं और इंपॉर्टेंट एलॉय आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि आपका ब्रास में जनरली आपके जो है कॉपर एंड जिंक, दो मेटल का ये बेसिकली मिक्सचर होता है। एलॉय बेसिकली मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट एलॉय आप याद रख सकते हैं सोल्डर में बेसिकली जो है आपका टीन, SN एंड लेड होता है। एंड देन इंपॉर्टेंट एलॉय है एल्यूमिनियम का ड्यूराल्यूमिन, और ड्यूराल्यूमिन में जो है आपके एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर एंड देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एलॉय है। इस केस में जब मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो एलॉय का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको जो है समझ में आया होगा। उसके बाद से हम समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही एटम्स जो होते हैं एक फोर्स के द्वारा जो होते हैं जुड़े होते हैं, और इसी फोर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और केमिकल बॉन्ड आपको जो है डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली केमिकल बॉन्ड में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो है आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, देन आफ्टर जो आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो इन सारे टॉपिक के लिए आपका जो है सेपरेट लेक्चर आएगा आयनिक बॉन्ड के लिए एंड कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। बेसिकली आयनिक बॉन्ड जो होता है आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है एंड कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स में देखने को मिल रहा होता है। आई होप आपको जो है थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी। यहाँ पे जो है आपके जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि रिएक्ट क्यों करते हैं। बेसिकली जो मेटल जो होता है, मेटल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और नॉन मेटल के पास जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। नॉन मेटल इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बेसिकली ये जो मेटल जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो है अब ये मेटल जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। बेसिकली इन आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको? नॉन मेटल को। एज ए रिजल्ट नॉन मेटल का क्या हो जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि दोनों स्पीसीज जो है मेटल एंड नॉन मेटल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है बेसिकली जो है
वो अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझिए। आपका जो भी आपका ग्रुप नंबर 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आप देखते होंगे ग्रुप नंबर 18 में जो है आपका नोबेल गैसेस में आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसमें आपके हीलियम के पास जो है दो, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेशन भी आप याद रखेंगे। ऑर्गेनेशन ये आपका जो है लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, ऑर्गेनेशन, जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। नियॉन का आपका 10 होता है, आर्गन का 18 एंड क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन 86। तो ये तो आपके जो रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, ये आपके जो है एटॉमिक नंबर। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है कि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी के आपके जो भी नोबेल गैसेस है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना जो है नोबेल गैस की एक स्टेबल अरेंजमेंट होती है। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, वन टर्म ऑक्टेट। हम कहते हैं कि जो है नोबेल गैसेस के केस में एक्सेप्ट हीलियम, उनका जो ऑक्टेट क्या होता है कि कंप्लीट होता है। इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मींस कोई भी स्पीसीज है, कोई भी आपके एलिमेंट है, कोई भी एटम्स है, कोई भी एटम्स कहना बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, वो बेसिकली अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो जाता है, देन वो स्टेबल हो जाता है। इट मींस आप कह सकते हैं कि जो आपके नोबेल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए वो क्या होते हैं, वो आपके केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। और अदर जो भी आपके एटम्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं। कभी जो हमें ये रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच देखने को मिल रहा होता है और कभी ये रिएक्शन हमें जो है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच देखने को मिल रहा होता है। जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है उस केस में हमें जो है कोवैलेंट कंपाउंड देखने को मिलता है। बेसिकली इस कोवैलेंट कंपाउंड में नॉन मेटल्स एक दूसरे को जो है इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेसिकली उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और वो जो कंपाउंड होता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आई होप आपको जो थोड़ा सा ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोबेल गैसेस को थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं कि मेटल गैस को जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम देखिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और यहाँ पे बेसिकली उनके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के केस में। बाकी जो भी आपके नोबेल गैसेस हैं सबके केसेस में क्या है कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। और ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो है केमिकल रिएक्शंस करना पसंद नहीं करते। इट मींस वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि हीलियम के केस में जो आपका डुप्लेट कंडीशन पाई जाती है, इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। केमिकल बॉन्डिंग का जो इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी आपका एटम्स है बेसिकली वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन इसलिए करता है जिससे कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को ऑब्टेन कर सके। ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। इट मींस वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम्स जो होता है वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा होता है और इस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को वो 3 तरीके से ऑब्टेन कर सकता है। कोई भी एटम्स जो है 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो इस कंडीशंस को ऑब्टेन कर सकता है, या फिर जो है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, या फिर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके। इन 3 तरीके से जो है कोई भी एटम्स जो है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को ऑब्टेन कर सकता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, जब कोई भी आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जब कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस कंडीशंस में हमें जो है आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आयंस क्या होते हैं।
आयन से बेसिकली जो है एक चार्ज स्पीसीज होता है और आयन का फॉर्मेशन जो है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही हो रहा होता है। कोई भी एटम जब लॉस करे इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन करे तो हमें आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली आयंस के केस में आपके अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इस पॉइंट को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। इससे पहले आप लोग समझिए कि आपके जो भी आयंस के कितने टाइप्स होते हैं, कैटायंस होते हैं और एक एनायंस होता है। बेसिकली जो कैटायंस होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम्स जो होता है वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, उस केस में हमें जो कैटायंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एंड द मैग्नीशियम आयन। अब हम लोग समझेंगे ये जो आपके आयंस के केस में जो अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इस पॉइंट को समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल्स में कंसीडर कर रहा हूं सोडियम आयन। ये बेसिकली आपका क्या है, कैटायन है। जब हम बात करते हैं सोडियम के, तो सोडियम के पास जो है टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 होंगे। इसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा, 281 होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सोडियम आयन के केस में, सोडियम आयन के केस में बेसिकली सोडियम जो है वन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, इट मींस लूज कर देता है। और वन इलेक्ट्रॉन को की लॉस होने की वजह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जब उसने जो है लॉस कर दिया, इट मींस उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यही तो अरेंजमेंट होती है आपके नोबेल गैस अरेंजमेंट। इट मींस सोडियम अपने इस नोबेल गैस अरेंजमेंट को ऑब्टेन करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या करता है कि डोनेट करता है या फिर जो है वो लूज करता है। एज ए रिजल्ट सोडियम के ऊपर क्या कौन सा चार्ज ऑब्टेन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाता है। एज ए रिजल्ट सोडियम आयन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। इस कंडीशंस में जब हम बात करते हैं सोडियम आयन के केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। सोडियम के केस में जनरली आपके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं डिस्कस भी किया हूं 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन सोडियम आयन के केस में आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 and 8, इट मींस 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन दोनों ही केस में सोडियम आयन के केस में एंड सोडियम नॉर्मली आपका जो सोडियम आयन के केस में, दोनों ही केस में आपके जो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ऑलरेडी मैं इस पॉइंट को स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आपका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन से आप ये समझ सकते हैं कि सोडियम आयन के केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 10 होंगे। लेकिन नॉर्मल सोडियम के केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही केस में सोडियम या फिर जो सोडियम पॉजिटिव दोनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे कि आपके 11 होंगे। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मैग्नीशियम आयन के भी केस में जो एक कंडीशंस ऑब्टेन होती है। मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस हो जाता है मैग्नीशियम से। एज ए रिजल्ट हमें जो है 28 ऑब्टेन होता है। और इस केस में जो है बेसिकली हमें जो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वो लॉस कर रहा है, इट मींस मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से जो है मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपके जो भी हाइड्रोजन का आयन और अमोनियम का आयन ये बेसिकली आपके कैटायन है। लेकिन ये क्या है आपके नॉन मेटल के ये कैटायन होते हैं, नॉन मेटल के ये कैटायन है। जनरली कैटायन का फॉर्मेशन आपके जो है मेटल करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। इन दोनों ही केस में जो कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, नॉन मेटल के थ्रू हो रहा है। तो एक्सेप्शंस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका एनायन, एनायन के ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और बेसिकली इसका फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करने
कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उस केस में जो एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है, जैसे कि आपका क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन। और यहाँ पे बेसिकली आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें, क्लोराइड आयन में भी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है कि आपका वेरी करता है। सिंपल आपके क्लोरीन के केस में जो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 287। बेसिकली इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। लेकिन क्लोराइड आयन के केस में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वेरी कर जाएगा। कभी भी जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कोई भी एटम्स के ऊपर जितना आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है। इट मीन्स केमिस्ट्री का रूल है, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर किसी एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स उस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोराइड जो है क्लोरीन जो एक्सेप्ट कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जाए, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288 हो गया। इट मीन्स क्लोराइड आयन के केस में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन के केस में नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके 17 हो जाएंगे। और दोनों ही केस में आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे आपके दोनों ही केस में इक्वल होंगे। दोनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इक्वल होंगे। आई होप आपको जो ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे भी एक्सेप्शंस पॉइंट होते हैं जो भी आपके एनायंस जो होते हैं, एनायंस का जो फॉर्मेशन जनरली आपके नॉन मेटल के थ्रू होता है, नॉन मेटल के थ्रू होता है। लेकिन आपके जो दो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स जो है आपके हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयन, ये बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इसका थ्रू बेसिकली नॉन मेटल के थ्रू होता है। और ये बेसिकली आपके केटायन बनाते हैं, ये एनायन नहीं बनाते हैं, ये आपके जो है केटायन बनाते हैं। यहाँ पे इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे आपका सोडियम आयन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल केस में आप देखिए यहाँ पे जो है 11 प्रोटॉन्स है, किसके केस में, सोडियम एटम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे बेसिकली जो टोटल चार्ज जो है वो क्या है आपका जो है 0, इट मींस 281 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जो है सोडियम लूज किया और यहाँ पे जो हमें क्या ऑब्टेन हो गया 28 ऑब्टेन हुआ। और ये आपका जो है नोबेल गैस अरेंजमेंट हो गई, इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। इसको कंपैरिजन कर लेते हैं इस टेबल से। 11 इलेक्ट्रॉन्स इट मींस सोडियम आयन के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और यहाँ पे सोडियम आयन के केस में एक इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली उन्होंने लूज कर दिया। लूज करने के बाद उनके पास जो है आपका 10 क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके सेम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके दोनों ही केस में सेम है। यहाँ पे टोटल चार्ज जो है +1 डेवलप हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव एक प्रकार का जो इंपॉर्टेंट केटायन का डेवलपमेंट इस तरीके से जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका जो टायन है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका पोटेशियम आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होता है। बेसिकली इसके पास जो है 19 इलेक्ट्रॉन होता है। ये पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। यहाँ पे बेसिकली जो है अपने नोबेल गैस अरेंजमेंट को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे वो क्या करता है कि पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर देता है। पोटेशियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से जो है 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इस केस में इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके जो है 19 होंगे। चाहे आपका जो है पोटेशियम हो या फिर पोटेशियम आयन, दोनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 19 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर जाएगा। आपके पोटेशियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आपका 19 होगा। लेकिन पोटेशियम आयन के केस में जो है आपका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 18 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका नेक्स्ट एग्जांपल समझ सकते हैं लिथियम आयन के केस में। लिथियम आयन के भी केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होता है लिथियम, और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होता है और इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 3 होता है। यहाँ पे भी जो बेसिकली वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है लिथियम बेसिकली जो डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। मैं इसको इरेज कर दूं फिर आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। डुप्लेट, DUPLET, डुप्लेट इट मींस जो है लिथियम जो है किसके जैसा बिहेव करना पसंद करना चाहता है, वो बेसिकली जो है हीलियम के जैसा। हीलियम का जो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोबेल गैसेस है और इसके जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना चाहता है लिथियम। तो लिथियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देता है
और जिसकी वजह से जो है लिथियम के ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस तरीके से जो है लिथियम आयन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ केटायन। कुछ इंपॉर्टेंट केटायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका मैग्नीशियम केटायन है और मैग्नीशियम केटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये जो है लॉस कर दिया, एज ए रिजल्ट मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैल्शियम का फॉर्मेशन बेसिकली कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2882 होता है, 2882 होता है। यहाँ पे जो है कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद से उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 288 हो जाएगा और कैल्शियम के ऊपर आपका डबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। यहाँ से बेसिकली जो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस कर देता है एल्युमिनियम और उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। एज ए रिजल्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से एल्युमिनियम के ऊपर जो है ट्रिपल पॉजिटिव डेवलप हो जाता है और एज ए रिजल्ट आप कह सकते हैं कि इस तरीके से जो एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल जो होता है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर बेसिकली जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतना डॉट हम बेसिकली एलिमेंट के ऊपर लगा देते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बेसिकली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे आप समझिए कि आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल के भी नाम से जानते हैं, उसे हम आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं और वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किसी एलिमेंट का सिंबल लीजिए उसके ऊपर आप डॉट मेंशन कर दीजिए जितने आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, आपका जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 होता है। इट मींस उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। इसलिए आप जो है सोडियम का सिंबल लिखेंगे, देन आफ्टर जो है 1 डॉट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसके केस में, सोडियम के केस में। देन यहाँ पे देखिए लिथियम के केस में, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होता है। इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लिथियम के केस में 1 है, तो आप लिथियम लिखेंगे, देन आफ्टर जो है यहाँ पे 1 डॉट को मेंशन कर देंगे। बेरिलियम के केस में जो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 होता है। बोरॉन के केस में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 होता है। कार्बन के केस में जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसी के बराबर आपको जो है एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम डॉट मेंशन कर देते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने आपके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के केस में 5 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन कितना होता है, 2 5 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में जो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। तो आप ये देख सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन है वही तो आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस तरीके से जो है आप क्लोरीन के भी केस में देख सकते हैं, क्लोरीन का डॉट रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके 7 प्रेजेंट होते हैं। 287 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लोरीन का, 17 इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होता है, तो 7 जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्लोरीन के केस में। और इसमें जो आपका ये डॉट का जो नंबर ऑफ डॉट्स होगा क्लोरीन के केस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गन के केस में बेसिकली जो इसके आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन के केस में 8 प्रेजेंट होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑर्गन का, 288 होता है, 288। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, किसके केस में, ऑर्गन के केस में। आई होप आपको जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो आपका नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन या फिर एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस केस में बेसिकली वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, गेन करना चाहता है, जिस एज ए रिजल्ट जो है
वो अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करना चाहता है और एज ए रिजल्ट आप ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन्स या फिर एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास क्या है 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इट मींस किसी एटम्स के पास अगर 5 प्रेजेंट हो तो उसको अगर 3 मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसे मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जो है कोई भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि आपका एक्सेप्ट करता है, एज ए रिजल्ट जो है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को वो ऑब्टेन कर लेता है। इट मींस वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपके एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है उस केस में जितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, जितना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर एक्सेप्ट करता है उतना ही आपका जो है निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देखिए 287 होता है। यहाँ पे बेसिकली जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करता है क्लोरीन और किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट, इट मींस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एज ए रिजल्ट आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी स्पीसीज जो होती है केमिस्ट्री में अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, गेन करती है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब एक क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर जो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके क्लोराइड आयन में 18 हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17 होंगे। लेकिन दोनों ही केस में क्लोरीन के एंड क्लोराइड आयन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके जो है 17 होंगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के केस में जो है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्साइड आयन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपका आयन है कैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 7 इसके जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए क्या करता है कि ये आपका नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन के ऊपर जो ट्रिपल चार्ज क्या होता है डेवलप हो जाता है, जिसे हम नाइट्राइड आयन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको जो है कैसे ये आपका जो नेगेटिव आयंस या फिर एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको समझ में आया होगा। मैंने जो काफी डिटेल में डिस्कस किया क्लोराइड आयन को एग्जांपल्स के थ्रू एंड ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम एनायन के भी केस में देखते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि जितने आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतना ही डॉट हम क्या करते हैं कि एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि क्लोरीन के केस में क्या होता है कि आपके जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। क्लोरीन आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 17 उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 287। इट मींस उसके जो है आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 7। तो आप क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और जो है आप यहाँ पे जो है 7 डॉट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से जो है किसी भी एनायन का भी आप जो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे जो है 6 डॉट यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आने वाले जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। इसी के साथ ये आपका छोटा सा टॉपिक था कैसे आपके मेटल से नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, आयंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप आपको जो इन तीनों ही टॉपिक में क्लियरिटी आई होगी। इसी के साथ आपका जो है मेटल से नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।